नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, खासकर इस बारे में कि भारत के साथ जो उनका बर्ताव चल रहा है इन दिनों, मतलब पिछले कुछ अरसे से, बल्कि यूं कहें कि जब से वो दोबारा अमेरिका की सत्ता में आए हैं या अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तब से उनका जो व्यवहार है भारत को लेकर के, वो मतलब जो हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने इस बीच जो मतलब एक कसौटी तैयार कर ली थी, या मतलब एक कई तरह के ख्वाब सजा लिए थे, कई उम्मीदें पाल ली थी, कई महत्वाकांक्षाएं इस बीच विकसित हो गई थी, तो उस पे वो जो है बिल्कुल कतई खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब बड़ा बुरा हाल है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, बुरा लग रहा है। तो इस पे ही थोड़ी बात करेंगे कि जब से वो दोबारा सत्ता में आए हैं, चुनाव जीते हैं, तब से मतलब चाहे वो हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को हथकड़ी लगा के वहाँ से भेजना और उनके साथ, हिंदुस्तानियों के साथ जो बर्ताव हुआ है वो सब आया ही है मीडिया में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा होती है और फिर वहाँ पे कुछ उस बारे में कुछ बात होती है कि नहीं होती है, वो सामने तो नहीं आया, लेकिन सिलसिला वहाँ से शुरू हो जाता है। मतलब वीजा की भी समस्याएं आई। फिर ये जो मतलब पहलगाम वाला जो आतंकवादी घटना हो गई, आतंकवादियों ने हमारे 26 नागरिकों की हत्या कर दी, उसके बाद पाकिस्तान के साथ संघर्ष शुरू हो गया और मतलब वो 3 दिन तक चली, 4 दिन तक लगभग जो है संघर्ष चला। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख रहा, अमेरिका का जो रुख रहा वो, और फिर अब जो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% जो टैरिफ लगाया और फिर उसकी जो दर है वो बढ़ा के 50% कर दी, तो ये सब जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, खासकर भारत के साथ, और उनकी इस कार्रवाई पर भारत में जिस ढंग से लिया जा रहा है, लोग जो है प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, लोग जो है दुखी हो रहे हैं, कई लोग उनको गरिया रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों दुखी हैं, लोग क्यों परेशान हैं, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है कि एक तो जो एक बुनियादी बात है कि हम लोग देखते ही हैं उसको कि आप जो है किसी को उतनी ही अहमियत दीजिए, उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना कि वो आपको देता है, कोई भी हो। अगर आप जो है कम देंगे, इसमें ये भी एहतियात बरतनी पड़ती है कि अगर आप किसी को कम देंगे अहमियत, तो फिर हो सकता है आपको एरोगेंट मान लिया जाए, घमंडी मान लिया जाए। मगर अगर आप ज्यादा देंगे, मतलब जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देंगे किसी को, तो फिर आप खुद घिर जाएंगे, फिर खुद आप पे ही सवाल खड़े किए जाएंगे। तो इस केस में भी यही हुआ है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, दुनिया के कई मुल्कों पर टैरिफ लगाया है और बढ़ा चढ़ा के लगाया है। मतलब वो चाहे ब्राजील हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मतलब हम साउथ अफ्रीका हो, और भी तमाम मुल्क हैं, जापान हो, ये हो, वो हो, बड़ी लंबी लिस्ट है। वो लगाए जा रहे हैं वो, और पहले वो कुछ बोलते हैं और फिर बाद में पीछे भी हट जाते हैं। जैसे कि चाइना के मामले में उन्होंने 145% तक जो है वो ले गए टैरिफ को, लेकिन फिर 30% पे लेके आ गए और 3 महीने के लिए होल्ड भी कर दिया था उन्होंने। तो मतलब वो ये सब करते रहे हैं। लेकिन भारत के मामले में उनका जो रवैया है वो आप देखिए, गौर करिए कि वो शुरू होता है वहीं से, जो हमारे भारतीय प्रवासियों को जो उन्होंने भेजा, जिस ढंग से हथकड़ी लगा करके, और पैरों में भी मतलब हथकड़ी, वो जो बेड़ियां लगी हुई हैं, और उनको जो है रास्ते में बड़ी तकलीफें हो रही हैं, हवाई जहाज में कैसे उनको जो है मतलब भेजा गया, कितनी बुरी तरह से। तो वहां से फिर जब शुरू हो करके हम पहलगाम तक आते हैं, तो वो पहलगाम के बाद फिर जो है उन्होंने सबसे पहले, वो जो है दुनिया में पहले शख्स हैं जो वो ये रिवील करते हैं, इस बात को बताते हैं, ट्वीट करके एक्स पे ये सूचना डालते हैं कि उन्होंने, ट्रंप ने जो है भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवा दिया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर दोनों मुल्क चाहें तो वो कश्मीर मामले में भी इंटरवीन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। और फिर वो लगभग 30-32 बार ये लगातार दोहराते रहे हैं। अभी 2-4 दिन से उन्होंने बंद किया है, वरना 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक वो लगातार, अभी भी आगे कह दें, कब कह दें कोई भरोसा नहीं है, कि दोनों मुल्कों के बीच जो संघर्ष विराम है, जो सीज फायर है, वो मैंने करवाया है।
और उनको जो है ट्रेड की धमकी दी, तब हुआ है वो, ये सब बताया उन्होंने। फिर वो उधर आप याद करिए कि वो पाकिस्तान के जो जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको एक तो जो है लंच पे बुलाते हैं वो, फिर उनके साथ डील होती है पाकिस्तान के साथ, जो ऑयल की कोई डील हो गई है, तेल की कोई, जिसमें वो अमेरिका मदद करेगा मतलब पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को जो है IMF से लेके तमाम जगह से पैसा भी मिल रहा है, और पाकिस्तान पर जो है टैरिफ भी 19% लगाया है, भारत पे 50%, पाकिस्तान पे 19%, 19, बांग्लादेश पे 17%, इवन चाइना पे 30%, मगर भारत पे 50%। तो फिर हमको ये भी याद करना पड़ेगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो किस ढंग से जो है पेश आए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मतलब हथेलियों पे ले लिया था एकदम कि वो मतलब हाउडी और नमस्ते ट्रंप, और अब की बार ट्रंप सरकार से लेके और तमाम चीजें जो है मोदी जी ने की। मतलब मोदी जी तो इतने आगे बढ़ करके चले गए कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार, और वो स्टेडियम में मतलब हाथ पकड़ के घूमना और वो सब। उन्होंने फिर बाद में जो है सोशल मीडिया पे ये बताया भी लोगों को कि वो भाई उनको मैं ले गया, मतलब ये कहा वो कहा। तो आप ये देखिए कि ये क्या है कि मोदी जी जो कर रहे थे उन दिनों, जो चुनाव ट्रंप हार गए, वो ट्रंप चुनाव हार गए थे वो वाला, मतलब इसके पहले वाला जो है जो बाइडेन से वो चुनाव हार गए थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद फिर जो है वो चीजें गड़बड़ हो गई। मगर यहाँ जो लोग हैं, भारत में जो लोग हैं, जो मोदी जी के प्रशंसक हैं, मोदी जी को चाहते हैं, या मतलब भारत की चूंकि वासी हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी शख्स को अपने हथेलियों पे लेके चल रहा है, यहाँ तक कह रहा है कि मतलब सारा प्रोटोकॉल और कूटनीति और विदेश नीति अपनी जगह है, इतना आगे बढ़ गए मोदी जी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो भारत के कैंडिडेट हो या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हो डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने मतलब अपना दिल खोल के वो समर्थन किया। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो भारत में रह रहे हैं या भारत के रहने वाले कहीं दूसरे मुल्कों में भी हैं, अमेरिका में भी हैं जो हिंदुस्तानी, उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप को ये माना कि भाई ये तो अपने आदमी है, ये अपने आदमी है। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि ये जो चुनाव का नतीजा आया अमेरिका के चुनाव का, इसमें तमाम लोगों ने ये प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भाई ये सनातन की जीत है। आपको ये भी याद होगा कि कई लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में, वो जो कमला हैरिस के खिलाफ जो चुनाव हुआ, दोनों मैदान में थे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव में थे तो यहाँ भारत में तमाम जगह पूजाएं हो रही थी, यज्ञ हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने, जो मोदी जी के मतलब चाहने वाले हैं, मोदी जी के प्रशंसक हैं, भक्त हैं, जो होते ना, भक्त होते हैं, किसी का भी कोई भी भक्त हो सकता है भाई, भक्त तो किसी का भी कोई भी हो सकता है। तो वो उन्होंने जो है जैसे मनाते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है तो भगवान से आदमी मनाता है कि हे भगवान पाकिस्तान हार जाए, हिंदुस्तान जीत जाए, भारत जीत जाए, या उन्होंने कहा साहब तेंदुलकर की सेंचुरी पूरी हो जाए, ऐसा मनाते हैं। तो सर ट्रंप की जीत के लिए मतलब मनाया जा रहा था और लोग मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि लोगों ने ये देखा कि मोदी जी जिस व्यक्ति को जो है मतलब जिस व्यक्ति पर मोदी जी ने हाथ रख दिया है तो वो अपना हो गया। ऐसा होता ही, ये मनोविज्ञान है कि हम जिसको पसंद करते हैं वो जिसको पसंद करता है। हम मान लीजिए एक्स को पसंद करते हैं और एक्स जो है वाई को पसंद कर रहा है, तो वाई ऑटोमेटिक हमारा पसंदीदा बन जाता है। अब क्या हो रहा है, लेकिन वो जो वाई है, जो मोदी जी ने ट्रंप को मतलब जिस ढंग से पेश आए, गले लगाया, मतलब गले क्या, एकदम आपने देखा होगा कि उनकी तस्वीरें तमाम जो है वो आती रही उस कालखंड में, अभी तक आती रही कि वो किस तरह से गले मिलते थे, मतलब एकदम दोनों हाथ फैला के एकदम। तो वो सब देखा मनुष्य ने, यहाँ जो बैठा हुआ है भारत में, उसने ट्रंप को अपना मान लिया। अब वो अपने आदमी ने, वाई ने, भाई एक्स को वाई पसंद है तो हमको भी वाई पसंद आने लगा। अब वाई जो है दिक्कत दे रहा है वो, तो हम भारत में कार्रवाई तो या टैरिफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने और भी मुल्कों पर लगाया है वो शुल्क, लेकिन जितनी तकलीफ यहाँ हो रही है वो उतनी शायद पता नहीं वहां हो नहीं रही होगी इतनी। वो इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि मतलब ट्रंप को तो ये लोग मान के ही चलते हैं ना भाई, ये तो आदमी मान के ही चलता है कि हर व्यक्ति जो है अपने मुल्क के हिसाब से, अपने देश के हिसाब से, अपने मतलब अब तो दुनिया पूरा बाजार है, सारे गणित बाजार के चलते हैं।
तो वो अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी जनता के हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। हम अपने लोगों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। तो हम अपने मतलब हम एक सीमा रेखा के बाद आगे क्यों बढ़े, हम इतना क्यों बलबलाएं, हम इतना क्यों गिर पड़े, मतलब कि फिर जब वो सामने वाला अपने हिसाब से फैसले लेने लगे तो फिर हमको जाहिर है तकलीफ होगी, क्योंकि वो भारत के साथ तो गलत कर रहे हैं, भारत के साथ तो गलत हो रहा है। 50% टैरिफ लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, जिसने मतलब आतंकवाद को प्रश्रय देने का या आतंकवादियों को जो है काम पे लगाने का बीड़ा उठा रखा है, वो पहलगाम हो रहा है हमारे यहाँ, और उसको जो है वो लंच पे आमंत्रित किया जा रहा है, आसिम मुनीर को। और पाकिस्तान पे मतलब टैरिफ कितना लग रहा है, भारत पे 50%, और पाकिस्तान और भारत को मतलब बराबर पे लाके खड़ा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत के साथ ये कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो लोगों को दुख होना, तकलीफ होना लाजमी है, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जिस शख्स पे हम मतलब इतना भरोसा करके चल रहे हैं, और वो भरोसा इसलिए करके चल रहे हैं क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भरोसा करके चल रहे थे, या उन्होंने इस तरह से, उनकी भाव भंगिमाएं ये रही, उनका अंदाज ये रहा, उनकी शैली ऐसी रही कि लोगों ने ये मान लिया कि भाई ये तो हमारे ही हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये थोड़ी गड़बड़ करेंगे। जबकि अमेरिका का इतिहास रहा है कि भारत के साथ अमेरिका ने कैसा बर्ताव किया है। अमेरिका कभी क्रेडिबल या भरोसेमंद पार्टनर रहा है क्या? आप इतिहास उठा के देख लीजिए। लेकिन मोदी जी तो क्या है कि उनका दिल शायद बहुत बड़ा है, विशाल हृदय के हैं, उन्होंने आगे बढ़ करके सारी चीजें की, और वो जो है डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से पेश आ रहे हैं वो लोगों की तकलीफ का कारण बन गया है, और वो लाजमी है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो करेंगे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप। वो बशीर बद्र का एक शेर भी है साहब, मतलब कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो इस वीडियो में इतना ही कि लोग बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, और बहुत मतलब आलोचना कर रहे हैं खासकर डोनाल्ड ट्रंप की, और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ करके विश्वास किया था डोनाल्ड ट्रंप पे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और वही शख्स जो है मतलब हर जगह से मतलब। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है कि अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या मानना है इस बारे में। क्या वाकई जो है बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ करके मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो पेश आए, भलमनसाहत दिखाई, अपनी सहृदयता दिखाई, यहाँ तक कह दिया कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार, क्या ऐसा है? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्या ठीक कर रहे हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। नमस्कार।